अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे दो बिजनेस शेयर करने वाली हूं जिसे करके आप महाना लाखों रुपया बआसानी कमा सकते हैं। इस आइडिया मैं आपको बताने वाली हूं वो एकदम नया है दोस्तों। ये दूसरे ममालिक में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ही, पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। तो इसको आप घर पर कर सकते हैं। 50,000 रुपए की लागत आएगी, सारे कॉस्ट मिला के, मतलब रॉ मटेरियल को भी मैंने मिला लिया है। सब कुछ मिला के इसमें आपकी 50,000 रुपए कॉस्ट आएगी, जिसमें आपका ये सेटअप तैयार हो जाएगा। और इसको आप मार्केट में सप्लाई करके डेली का कम से कम 5,000 रुपए आप डेली का कमा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है पीनट बटर मेकिंग बिजनेस। पीनट बटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये पाकिस्तान में कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूंगी कि पीनट बटर है, मूंगफली से जो बटर बनता है ये वो होता है। फिटनेस का ख्याल रखने वाले लोग या हेल्थ का ख्याल रखने वाले लोग ये इसको बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है। 100 ग्राम का जो पीनट होता है उसमें तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आप जब आम मक्खन खाते हैं उसमें 100 ग्राम सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इस वजह से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और कैसे आप पीनट बटर को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तो दोस्तों जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो कितने इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की शुरुआत होगी, कैसे आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। आपको अगले 3 महीनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना है। याद रखें, आपने अपने प्रोडक्ट को यूनिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जिससे आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कैसे सेल से मार्केटिंग तक अपने बिजनेस को लेकर चलना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं काम की बात। तो दोस्तों सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि आखिर पीनट बटर जो ये प्रोडक्ट है इसका तारुफ कैसे हुआ, किस कैटेगरी में टाइप हो रहा है। दोस्तों पीनट बटर एक ऐसा प्रोडक्ट है, फूड इंडस्ट्री का सबसे अहम प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी में आया है जहां पर कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के रूप में। आप देखेंगे हेल्दी प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी ये बटर यूज हो रहा है। वेट गेन या वेट लॉस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को देखें, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो पीनट बटर के रूप में मार्केट में सेल हो रहा है। यहाँ पर अगर आप आज से 5 से 7 साल पहले देखें तो पीनट बटर का जो मार्केट था वो शायद मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हुआ था, पर आज जब आप देखेंगे तो मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो पीनट बटर का जो प्रोडक्ट है आने वाले वक्त में 2025 में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको अपना खुद का प्रोसेस यूनिट लगाते हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट होगा। और आने वाले वक्त में आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं इस कैटेगरी में। तो अगर आप अपने आने वाले वक्त में इस बिजनेस को करेंगे तो इसकी हमेशा डिमांड रहेगी। आपको बस करना क्या है, सिंपल सी एक बात समझ लें, यहाँ पर आपको ब्रांड एस्टेब्लिश्ड करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है। और यहाँ पर आप आज के वक्त में मेहनत करने लगते हैं अपने ब्रांड को इम्प्रूव करने के लिए, तो आने वाले कुछ ही वक्त में 6 महीने में एक अच्छा ब्रांड इम्प्रूव हो जाएगा। फिर 2025-2030 तक अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल, आप इस इंडस्ट्री में एक निश प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिटेबल काम करेंगे। बहुत सिंपल सी जुबान में समझाने जा रही हूँ कि अगर पीनट बटर बिजनेस आज शुरू होता है तो आने वाले वक्त में इस बिजनेस की बहुत ग्रोथ होगी। इस बिजनेस को पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ही स्टार्ट किया जा सकता है, और आप इस बिजनेस को छोटे शहरों में कामयाब नहीं कर सकते हैं। वहाँ ये होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए वहाँ आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। बड़े शहरों में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिमांड भी है और मार्केट शहर भी आपके पास है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है और रॉ मटेरियल कैसे आता है और किस तरह से उस मशीन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको चाहिए होती है ग्राइंडर मशीन, उसके बाद आपको चाहिए होता है रोस्टर, उसके बाद चाहिए होता है मिक्सचर, उसके बाद में चाहिए होता है फीलर, उसके बाद में आपको चाहिए होती है पैकेजिंग मशीन। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। ग्राइंडर ये मिक्सी की तरह होती है,
जो आपके पास पीनट है उसको ग्राइंड करती है। सेकंड रोस्टर इसलिए यूज आएगा जो पीनट्स ग्राइंड होंगी वो रोस्ट होनी जरूरी है। अगर वो रोस्ट नहीं होती हैं तो आपका जो पीनट मटेरियल से बनने वाला प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं होता है। तो मार्केट में दो तरह की पीनट अवेलेबल हैं, एक तो बिना रोस्ट की हुई और एक आपको रोस्ट की हुई मिल जाती है। अगर आपके पास रोस्टर पीनट सप्लायर है तो आपको रोस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहां पर उसे स्किप कर सकते हैं। तीसरी मशीन ये होती है मिक्सचर। ये फ्लेवर के लिए आपको चाहिए होती है जब आप मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर बनाते हैं। आज के वक्त में क्रंची यहाँ पर प्रोडक्ट चल रहा है। पीनट बटर, रॉ पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर चलता है, वनीला पीनट बटर चलता है और भी कई कैटेगरी आज के वक्त में मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके लिए पीनट बटर, आप पीनट बटर मार्केट में लेकर जाते हैं। ये आप याद रखें कि आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो इसके लिए आपको मिक्सचर लगेगा, फीलर लगेगा और उसके बाद में होगी पैकेजिंग मशीन। तो ये आपके लिए एक प्रोसेस होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जिसकी पूरी कॉस्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ग्रांड की कॉस्ट होगी 1,60,000 रुपये। आपका फ्लेवर मिक्सचर का रहेगा 45,000 रुपये। इसके अलावा आपका फीलर का कॉस्ट है 60,000 रुपये और पैकेजिंग मशीन का कॉस्ट होगा 14,000 रुपये। तो पीनट बटर प्लांट सेटअप आप करते हैं कई तरह की, आपको सहूलतें भी आपको मिलती हैं, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की। आपकी प्रोडक्ट सेलिंग की हर एक चीज़ आपको ध्यान से देनी है। तो फर्स्ट प्रोसेस से शुरू करें, वो है परचेजिंग, जहां रॉ मटेरियल परचेज होगा, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप होगा, उसके बाद डेवलप होके मार्केट में जाएगा। मार्केटिंग जो होगी पूरी सेलिंग होगी, ये पूरी रिटेल मार्केटिंग नहीं होगी। 80-20 प्रिंसिपल रूल चलेगा। ये 80% ऑफलाइन ब्रांड बनाएं, इसे 20% ऑनलाइन ब्रांड बनाएं। अगर आप 80% ऑनलाइन ब्रांड बनाते हैं तो आपको 20% ऑफलाइन ब्रांड फोकस करना होगा, मतलब आप एक मार्केट पर फोकस ना करें। तो दोस्तों दोनों तरह से ही ये प्रोडक्ट बिकता है। दोस्तों ये बिजनेस दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ ये पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों इसको आप घर पर भी कर सकते हैं। 50,000 रुपये की लागत आएगी सारे कॉस्ट को मिला के, मतलब रॉ मटेरियल को भी मैंने मिला लिया है, सब कुछ मिला के इसमें आपकी 50,000 रुपये कॉस्ट आएगी, जिसमें आपका ये सेटअप तैयार हो जाएगा और इसको आप मार्केट में सप्लाई करके डेली का कम से कम 5,000 रुपये आप डेली का कमा सकते हैं। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसे आप कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए 40 से 50,000 रुपये हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस कभी भी डूबने वाला बिजनेस नहीं है। इसकी डिमांड और प्राइस दिन ब दिन मार्केट में बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ है ही ऐसी जिसका इस्तेमाल हर चीज़ में किया जाता है। दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे और लोगों को प्योर नेचुरल ऑयल प्रोवाइड कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे और ये इतना डिमांडेबल बिजनेस है, अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आप महाना लाखों रुपए कमा सकेंगे। ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, हर जनरल स्टोर वाला रखता है, किराने वाला रखता है। मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगी उस हिसाब से आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छी प्रॉफिट कमाएंगे। है तो बहुत छोटा सा बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप इस बिजनेस को जरूर करेंगे। तेल का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बदकिस्मती से खालिस तेल का मिल जाना ये नामुमकिन सी बात है। जो भी शख्स तेल का कारोबार करता है लेकिन खालिस तेल का कारोबार करेगा तरक्की जरूर करेगा। मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इस कारोबार में बहुत ज्यादा पैसा है। यहाँ पर तेल की जो बड़ी मार्केट है, एक तो खाने के लिए तेल इस्तेमाल होता है और दूसरा सर पर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हर घर में बच्चे मौजूद हैं
और उन बच्चों की तेल से मालिश भी की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो मालिश का तेल बनाता हो। ये जो अभी आपको बिजनेस देने जा रही हूँ, इस बिजनेस में पैसा ही पैसा है। इस कारोबार को खवातीन हो या मर्द दोनों ही कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी और आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आइडिया नंबर 1 ये है कि जो तेल बच्चों की मालिश में इस्तेमाल होता है उसमें अलसी, कलौंजी, सरसों, जैतून, इन 4 चीज़ों के तेल जो कि खालिस हों, इनको मिक्स करें। इसमें प्यारी सी खुशबू डालें जो बच्चों को पसंद आए, लेकिन वो स्किन के ऊपर कोई रैशेज ना करे और दाने ना बनाए। अपनी बोतल और लेबल लगाकर मार्केट में सेल करें। मार्केट में आप अकेले होंगे, अब तक मार्केट में कोई ब्रांड मौजूद नहीं है। नंबर 2 पर जो आइडिया है, जो लोग जोड़ों के मरीज हैं उनके लिए तेल बनाएं। आप अपने घर में तेल निकालने वाली मशीन लगाएं, उससे खालिस तेल निकाल कर मार्केट में सेल करें। आप बहुत सारी चीज़ों का तेल निकाल सकते हैं, जैसे सरसों का, बादाम का, तिलों का, कलौंजी का, अलसी का, खुबानी का, और बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनका तेल निकाल सकते हैं। खालिस तेल अगर आप दें तो इसकी कीमत मुनासिब है। इस वक्त जो खालिस तेल मार्केट में मिलता है 550 से 600 के दरमियान मिलता है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो 450 रुपये में मिलता है। अगर वो खालिस है तो 450 रुपये में क्यों मिलता है। नंबर 3 जो आइडिया है, आप छोटी बोतलें जो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 और 50 रुपये वाली बना के जो हमारी करियाना की दुकान है उन पर फरोख्त कर सकते हैं। ये सर के बालों के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। आप दुकानों को टारगेट करें, हाथों हाथ माल जाता है। नंबर 4 आइडिया जो है, जो पंसार होते हैं या हकीम, इनको तेल की बहुत मकदार में ज़रूरत होती है क्योंकि उनको मेडिसिन के लिए तेल की ज़रूरत होती है। इनको खालिस तेल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इनको भी टारगेट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इनको बता सकते हैं कि हमारे पास मशीन है, आप हमसे भी तेल निकलवा सकते हैं। नंबर 5 आइडिया ये है, आप मुख्तलिफ तरह के तेल निकालें और उसकी खूबसूरत पैकिंग करके अपनी ब्रांडिंग करें और ऑनलाइन सेल करें। वहाँ आप मंथली लाखों रुपया कमा सकते हैं। वहाँ आपका ब्रांड का नाम भी बन जाएगा। अगर आप ये बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हमारे पाकिस्तान भर में बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जैसे कि पेशावर में, रावलपिंडी में, लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप ऑनियन ऑयल का तेल बनाकर सेल करते हैं तो उससे भी आप लाखों रुपया बआसानी कमा सकते हैं। इस तेल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तेल हाथों हाथ सेल होता है। इस तेल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तेल हाथों हाथ सेल होता है। दोस्तों, क्या आपको ऑनियन ऑयल के फायदे मालूम है? मैं आपको बता देती हूँ। ये उम्र से पहले गिरने वाले बालों को मजबूत बनाता है, बारीक बालों को मोटा बनाता है, बालों में सफेदपन खत्म करता है, बालों के सेल्स को ताकत देता है, बालों में शाइन लेकर आता है, बालों को लंबा और काला बनाता है। इस ऑयल की मार्केट में बहुत वैल्यू है। जैसे कि हमने सर्च किया, हमें बहुत से ऑयल देखने को मिले। अगर इस ऑयल की इतनी वैल्यू ना होती तो इस पे कोई भी काम ना कर रहा होता। जाहिर सी बात है, इसकी वैल्यू है तो ही बड़े बड़े ब्रांड इस ऑयल पर काम कर रहे हैं। ऑनियन ऑयल को तैयार करने के लिए आपने ऑनियन के स्लाइस काट लेने हैं। जैसे ही आप इसको काट लेंगे, फिर इसे आप ब्लेंड करेंगे, साथ ही आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल देंगे। इसको ग्राइंड करेंगे, बहुत ही शानदार पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको किसी भी पैन में डालना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैन ठंडा हो गर्म ना हो। इसे पैन में डालें, उसमें आपका फ्लेम इतना कम हो कि ये तमाम तर पेस्ट जले ना। मकसद प्याजों में से उसका रस निकालना है, ये जलना नहीं चाहिए। आपने हल्की आग पर इसका ऑयल निकालना है। आप इसमें कोकोनट ऑयल और ऐड कर दें। मज़े की बात यह है, अगर आपको कोकोनट ऑयल महंगा लगे या मिले ना, तो आप इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑयल तैयार हो जाएगा, अब बारी इसको स्पिन करने की आती है। आप इसको मलमल के कपड़े में भी स्पिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका ऑयल निकालेंगे तो अभी आपका ऑयल तैयार नहीं हुआ, अभी कुछ मराहल बाकी हैं। अब आप इसमें किसी किस्म की खुशबू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्याजों की स्मेल होती है। वो स्मेल खत्म करने के लिए उसके बाद इसमें रोजबेरी ऑयल भी डाल सकते हैं और इवियन विटामिन ई भी डाल सकते हैं। रोजबेरी का काम उम्र से पहले गिरने वाले बालों को मजबूत बनाता है और मोटा करता है। इवियन विटामिन ई उम्र से पहले सफेदपन खत्म करता है, बालों के सेल्स को ताकत देता है, बालों में शाइन पैदा करता है, बालों को मोटा, काला और लंबा करता है। ये तमाम ऑयल आप 20 मिनट तक अपने बालों में लगाएं
और फिर फायदा देखें, हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब मराहल है इसको पैक करने के और मार्केट में सेल करने के। जैसे ही आप इनको पैक करेंगे, पैकिंग जितनी अच्छी होगी कीमत भी उतनी ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आप मार्केट विजिट करें, आपको मालूम हो जाएगा कि प्याज के ऑयल की कीमत क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है और इसको किन जगहों पर सेल करना है। आप इसको मेडिकल स्टोर पर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर, कॉस्मेटिक पर या फिर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आप इस ऑयल को एक ब्रांड बनाने के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जबकि दूसरे मुल्कों में आप इसको सेल करेंगे तो इसकी प्राइस और भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर आपको ऑयल सेल नहीं होता तो आप एक छोटा सा काम करें, आप दुकानदार को मार्जिन दें, दुकानदार खुद आपके ऑयल को सेल करेगा, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तेल का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बदकिस्मती से खालिस तेल का मिल जाना ये नामुमकिन सी बात है। तो दोस्तों, जो भी शख्स तेल का कारोबार करता है लेकिन खालिस तेल का कारोबार करेगा, तरक्की जरूर करेगा। मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इस कारोबार में बहुत ज्यादा पैसा है। इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडियाज को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूं आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।